एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। आज पढ़ेंगे हीट एंड टेम्परेचर। तो बेसिकली व्हाट इज हीट? ऊष्मा है क्या? आप लोगों को यदि मैं कहूँ कि जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, सारे के सारे बच्चे एक रॉड उठा लें, घर में कहीं रखी होगी या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा तो बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और अब मैं कहूँ कि उस रॉड को ज़रा मोड़िए, कितने हैं जो मोड़ लेंगे? होगा कोई मजबूत जो मोड़ लेगा, बट मैक्सिमम लोग नहीं। ठीक है, एक मोटी सी रॉड है आयरन की, मेटालिक रॉड, क्या आप उसे मोड़ सकते हैं? नहीं। तो चलिए अब इसे गर्म करते हैं। जैसे ही हमने इसे गर्म किया तो हमने देखा टेम्परेचर बढ़ाने पर उससे हम ज़्यादा मोड़ पा रहे हैं। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपने उस रॉड को क्या किया? गर्म किया। क्या दिया? हीट दिया, ऊष्मा दी। ऊष्मा देने से क्या हुआ? वो एक मजबूत लोहे की रॉड को आप मोड़ पा रहे हैं। तो बेसिकली हीट, या जिसे हम कहते हैं ऊष्मा, ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है जो तापांतरण यानी कि कहना चाहिए टेम्परेचर डिफरेंस से क्रिएट हो रहा है। पहले बहुत ठंडी रॉड थी, जब हमने उसमें गर्म किया तो हीट फ्लो हुई। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ दैट एनर्जी विच क्रिएट्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब जब भी आप किसी भी चीज को गर्म करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ऑब्वियसली किसी भी चाहे हम सॉलिड की बात करें, हम लिक्विड की बात करें, हम गैस की बात करें, किसी में भी सभी में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एडजस्टेड है डिफरेंट वे में। तो सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स अभी बहुत, जो सारे मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास थे, वो सारे मॉलिक्यूल्स गर्म करते ही क्या हो गए? स्पीड से दौड़ने लग गए, भागने लग गए। यानी कि हम कहेंगे कि उसमें जो मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन है वो तेजी से क्या हो गया? बढ़ गया। जैसे ही वस्तु को गर्म किया आपने, उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन बढ़ गया, यानी कि उसके अंदर की काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट हो गई। ठीक है, पहले वो स्टैटिक था, अब क्या हो गया? हीट जो होता है वो किसी भी वस्तु को यदि आप गर्म कर रहे हैं तो वो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम होता है, क्योंकि डेफिनेटली जब आप किसी वस्तु को गर्म करेंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, एंड हम उसे कहते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम जो होगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, वो कहलाएगा हीट। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, अब तो हमें पता चल गया मैम ऊष्मा क्या है, हीट क्या है। तो डेफिनेटली इसे हम मेज़र करते होंगे। इसकी भी एक एसआई यूनिट होती होगी, एक सीजीएस यूनिट होती होगी। एसआई यूनिट जो है हीट की वो है जूल, एंड सीजीएस यूनिट जो है वो है कैलोरी। सो ऑलवेज, जैसा कि मैं कहती हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो फोर्थ चैप्टर से हो, चाहे वो आपका हीट एंड टेम्परेचर से हो, यूनिट में हमेशा एग्जाम में क्वेश्चंस खेले हैं। जैसे एक रिलेशनशिप पूछेगा बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट, व्हाट इज द रिलेशनशिप, या कह सकता है कि एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं, वो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। सो 1 जूल इज इक्वल टू 4.18 कैलोरी। ठीक है, तो बेसिकली हमने कवर किया यहाँ पे व्हाट इज हीट, हीट क्या है। हमने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी जाना, हीट की डेफिनेशन भी जानी, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आप समझ के आई हो। ठीक है, नहीं समझे हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बता दूँ। अब चूंकि हमने हीट की बात की है, हमने एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट्स की बात की है, तो डेफिनेटली बच्चों हम सबसे पहले चीज़ों को मेज़र करते हैं ना, करते हैं कि नहीं? कि हीट को मेज़र करेंगे आप, और मेज़र करने के लिए कुछ ना कुछ टूल्स बनाए गए हैं सभी चीज़ों के। यदि मैं कहूँ, लेट अस सपोज कि एक बाल्टी गर्म पानी आपके पास है, अब बताओ मुझे कितना गर्म है, तो आप मेज़र तो करोगे, है ना? किसी को बुखार चढ़ गया तो हम सबसे पहले क्या दौड़ते हैं? ढूंढो ढूंढो थर्मोमीटर कहाँ पे है, मेज़र करते हैं कितना टेम्परेचर है। वो बात अलग है कि हम अपनी डेली लाइफ में ना मैक्सिमम हम डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट से ही वाकिफ़ हैं, बाकी जो यूनिट्स हैं, बाकी जो स्केल्स हैं, उन पे हम ध्यान नहीं देते। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम सारे स्किल्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो मेजरमेंट का हमारे पास तरीका है वो है डिग्री सेल्सियस स्केल, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है। दूसरा यहाँ पे आपको फ़ारेनहाइट दिख रहा है, तीसरा यहाँ पे डिग्री केल्विन दिख रहा है। 3 स्केल्स आपको नज़र आ रहे हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ यदि आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो आपको दिख रही है कि जो डिग्री सेल्सियस आपका स्केल है, ये टोटल इक्वल 100 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, टोटल 100 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो वी स्टार्टेड 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। नेक्स्ट कम टू फ़ारेनहाइट स्केल, जो कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होगा एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मजा आने वाला है। ठीक, केल्विन स्केल कहाँ से स्टार्ट होता है? 273 केल्विन से स्टार्ट होता है 373। तो यदि आप नोटिस कर रहे हो तो ये डिग्री सेल्सियस 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, डिग्री सेल्सियस 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, डिग्री फ़ारेनहाइट 180 डिग्री 180 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंड हमारा जो केल्विन है वो भी 100 पार्ट में डिवाइडेड है, 100 इक्वल पार्ट्स में।
तीनों की बातें समझ आई? अभी ये मैं इतना फोर्स क्यों कर रहे हो, क्योंकि अभी जो हम आगे फॉर्मूला आने वाला है जिसको हम रट लेते हैं, उसमें हमें समझ आएगा कि अच्छा ये तो जो इक्वल डिवीजन थे उसकी वजह से ही वो फॉर्मूला था और हम अभी तक रटते आ रहे थे। ओके ना, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन, ठीक है। इन्हीं तीनों के बाद यदि मैं आप लोगों से कहूँ जो आप बचपन से देखते आए हैं, आज तक देखते आए हैं घरों में, थर्मामीटर, है ना। पहले हम किसी को भी फीवर आती थी तो हम क्या करते थे, वो पहले ना मरकुरी वाला, अब चूंकि आप लोग जिंजी हो तो ऑब्वियसली अभी थोड़ा कम यूज़ होता है, हम ऐसे ऐसे मरकुरी पारा को ऐसे नीचे करते थे, है ना। पता है ना कि मरकुरी इज़ द ओनली लिक्विड मेटल प्रेजेंट इन द अर्थ, है ना। तो ये हमारी कौन सी है, लिक्विड धातु है, ठीक है। तो उसको हम ऐसे ऐसे झिटकते थे, फिर हम टेम्परेचर मेजर करते थे, अगेन देखते थे। अब काम बहुत आसान हो गया, अब तो इतना आसान हो गया है कि बिल्कुल आप खड़े हो, वो होता है ना बंदूक की तरह, जैसे कहते हैं ना वो थर्मोमीटर, और मेजर कर लेते हैं टेम्परेचर कितना है। हालांकि बहुत एक्यूरेसी नहीं है बट उसका फार मच बेटर है, कोविड से काफ़ी यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज क्लिनिकल थर्मोमीटर को आपने देखा होगा, पहले बहुत यूज़ होता था, अब नहीं हो रहा। आफ्टर कोविड डिजिटल थर्मोमीटर आ गए मार्केट में, ठीक है। क्लिनिकल थर्मोमीटर इसी में बेस्ड है, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, जिसमें अक्सर आप देखते हैं कि जब भी आप टेम्परेचर मेजर करोगे, जो नॉर्मल हमारा बॉडी टेम्परेचर है, जैसे मैं अभी मेजर करूँ, मेरा अभी हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हो नहीं मतलब क्लास ले रहे हैं इसलिए बोला, बट मतलब ऑब्वियसली जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस इज फाइन, ठीक है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पूछा जाता है क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट रहेगा, ठीक है। ये कैसे आया अभी हम फॉर्मूले में सब बताएंगे आगे। अब समझिएगा कि जो ऐसा दिखता है वो आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर है। ये बेसिकली जो यूज़ किया जाता था ना, ये हमें अपने बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता था, जैसे हम ऐसा मुंह में रखते थे, टेम्परेचर पता करते थे कितना है, ठीक है। अब हम डिजिटल थर्मोमीटर की तरफ आ चुके हैं तो इसका यूज़ काफ़ी कम है। सो फर्स्ट वन इज क्लिनिकल थर्मोमीटर, ओके। टेम्परेचर, अब आते हैं हम, हीट कंप्लीट हुआ हमारा, ठीक है, जिसमें हम टेम्परेचर डिस्कस बाद में करेंगे। पहले मैं आपको थोड़े से स्केल्स में हूँ अभी, तो स्केल्स की जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो बता देती हूँ, ठीक है। डिग्री सेल्सियस को आप लोगों ने देखा और ये समझ गए कि जो डिग्री सेल्सियस है वो एक ऐसी स्केल है जिसमें 100 इक्वल पार्ट्स में हमारी स्केल डिवाइडेड है। नाउ नेक्स्ट थिंग आता है फ़ारेनहाइट, वो स्केल है जो हमारी कितने 180 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कुछ दिखा क्या देख पा रहे हो कि मैम अभी तो हमने 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से हमने 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक देखा, जो कि 180 पार्ट में डिवाइडेड था। नाउ यदि आप देख पा रहे हो तो इसे हमने नीचे भी फर्दर एक्सटेंड किया है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक लेकर गए हैं। क्यों, नेक्स्ट आगे बताती हूँ, ठीक है। केल्विन स्केल कितना है, ये भी 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 0 केल्विन से लेकर के आपका 273 से लेकर 373 तक, बट हमने इसको भी 0 केल्विन तक रखा। उसका रीज़न मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। थोड़ा जूम कर लिया जाए इसको, होता है क्या, नहीं चलिए ठीक विजिबल है, प्रॉपर्ली विजिबल है। अब ना बहुत ध्यान से देखना, मैं ना दिखूं तो भी चलेगा। यहाँ पे आपको केल्विन की वैल्यूज लिखी हुई दिख रही है, यहाँ पे आपको सेल्सियस की वैल्यू लिखी हुई दिख रही है, यहाँ पे आपको फ़ारेनहाइट की दिख रही है, ठीक है। कायदे से तो हमने देखा कि मैम सिर्फ और सिर्फ फ़ारेनहाइट ही 180 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बट फिर भी हमने सबको क्या किया, पूरा एक्सटेंड करके वैल्यू लिखी। इसका एक कारण है, जो हम रटते हैं कि जो एक टेम्परेचर वैल्यू ऐसी होती है जहाँ पे डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट बोथ आर इक्वल होते हैं, जिसे हम -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कहते हैं, वो आपको इस स्केल में दिखने वाला है। और ध्यान से देखिएगा, केल्विन को हमने पूरा एक्सटेंड किया, 0 केल्विन से लेकर के 0 केल्विन से लेकर के हम जा रहे हैं 0 केल्विन से लेकर के जा रहे हैं कहाँ तक, 373 केल्विन तक, ठीक। और डिग्री सेल्सियस पूरा आपका यहाँ पे -273 से 100 तक है। फ़ारेनहाइट में जब आप आएंगे और फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर देखेंगे -40, क्या आप सबको दिख रहा है? आप पूरी स्केल को जरा ध्यान से देखना, कहीं पर भी वैल्यू सेम है क्या, कहीं पर भी वैल्यू नहीं, सिर्फ एक ही टेम्परेचर है वो जहाँ पर वैल्यू सेम है, दैट इज -40 डिग्री सेल्सियस एज वेल एज -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि कौन सा वो पर्टिकुलर टेम्परेचर है जहाँ पर आपका डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इक्वल होते हैं। तो योर आंसर विल बी -40 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट। पूरी स्केल ढूंढो, कहीं नहीं मिलेगा कोई इक्वल टेम्परेचर।
इसीलिए हमने एक्सटेंड किया था फ़ारेनहाइट को और डिग्री सेल्सियस को भी नीचे, जो कि हमें मिला -40 डिग्री सेल्सियस और वी कैन से -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। नाउ अब ना बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि पूछी जाती हैं, लाइक अभी आपको इसमें हम आगे पढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सारे हम पॉइंट्स की डेफिनेशन भी जानेंगे। बट आप रफली एक चीज़ समझिए कि कोई भी वस्तु जिस पॉइंट पर लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जाना स्टार्ट कर दे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड थी, पानी था, बर्फ बनने लग गया, पानी से बर्फ बनने लग गया, सॉलिड में जाने लग गया, तो क्या हो जाएगा, वो कहला जाएगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब यार गर्मी आ गई है, बढ़िया आइसक्रीम वाइसक्रीम तो सब लोग ही जमा रहे होगे, खा रहे होगे घर में, ठीक है, तो यदि आइसक्रीम जमा ही रहे होगे तो जैसे आपने कोई भी लिक्विड चीज़ रखी, जिस टेम्परेचर पर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, दैट पॉइंट इज नोन एज, दैट टेम्परेचर नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, 0 डिग्री सेल्सियस को हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। ऑब्वियसली पता है तो बढ़िया, नहीं तो नोट डाउन करेंगे। जो हमारा सामान्य, अभी इस कमरे में एसी बंद कर रखा है मैंने, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर, तो जो हमारा सामान्य वातावरण का रूम टेम्परेचर माना जाता है वो 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। ठीक है, मधु सपोज करते हैं, कमेंट सेक्शन में दिख रही है मधु, बढ़िया चाय बनाती है। एक दिन बताया था क्लास में, मधु ने सबसे पहले चाय बनाने के लिए पानी चढ़ाया गैस पे। पानी जिस टेम्परेचर पे बॉईल होने लग जाए ना, स्टार्ट हो जाए वो टेम्परेचर, देखो काइनेटिक एनर्जी तो तब से स्टार्ट हो जाती है जब से आप उसे हीट देना स्टार्ट कर देते हो, बट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे वो उबलना स्टार्ट कर दे, बॉईल करना स्टार्ट कर दे, तो वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री है। अब यदि मैं इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर दूँ, चाय तो बना ही रही है मधु, पास्ता खाने का भी मन हो गया, तो उसने, अब पानी उबल रहा था, दूसरी तरफ एक और उसने पतीला चढ़ाया, उसमें पास्ता डाला, थोड़ी हमने इम्प्योरिटी ऐड कर दी। ठीक है, तो क्या वही बॉइलिंग टेम्परेचर रहेगा? नहीं, डिपेंड्स ऑन व्हाट इम्प्योरिटीज वी हैव एडेड। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो नॉर्मल पानी को गर्म करने पर जो बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर है वो है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री। अब आता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जो 0 केल्विन होता है, जो कि ऑब्वियसली -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम चीज लिखी है कि कौन सी वो वैल्यू है जो इक्वल होती है, तो -40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट वो वैल्यू है जो कि फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल में इक्वल होती है। आज हमने बहुत बेसिक पढ़ा, स्टार्ट किया है हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर, इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, दीपाली पांडे के साथ, अड्डा 24/7 के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।